आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितनी खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी। रामविलास वहां से निकला तब रात के करीब 11:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास की ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। यह बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है
और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा, जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। थकान के कारण सठिया गया हूं। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो 4 कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया। तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा। इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गया। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार, जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं। ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख। तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात, जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे।
रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था। कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी। जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन यह सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में यह कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को जलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और बस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्युलोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को ये सब याद आ रहा था। तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी। साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी। अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सब ने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था, लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था। गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा। मनीष, कपिल और महेश नाम के 3 पक्के दोस्त थे। मनीष की शादी होने वाली थी। यार मनीष, हमारे लिए कुछ अच्छा इंतजाम करवाना। अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? सबके लिए अच्छा इंतजाम ही रहेगा। तुम लोग चलो तो सही, फिर देखना। चल अच्छा है, मैं और कपिल दोनों साथ में ही आ जाएंगे। कपिल अपने घर आकर माँ को ये बात बताता है। वो रास्ता तो कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। मैंने सुना है बहुत खतरनाक रास्ता है वो। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ महेश भी जाएगा और हम कार से जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद दोनों अपने शहर से दूर दूसरे शहर शादी अटेंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। महेश, यार आज तो मनीष की शादी में जमकर नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ, वैसे भी मनीष बहुत कंजूस है, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं था। इसकी शादी में सब हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। सही कहते हो भाई। वैसे पता है, मेरी माँ कह रही थी ये रास्ता बहुत खतरनाक है। क्या? सच में? अरे नहीं,
हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है, शांति से निकल जाते हैं। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। अरे यार, अब कार को क्या हो गया? पता नहीं, चल उतर कर देखते हैं। दोनों कार से उतरकर कार को देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं कार चलाने की कोशिश करता हूँ, तू धक्का मार। दोनों कार चलाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कार नहीं चलती है। लगता नहीं कि अब ये कार चलने वाली है, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अब इतनी रात में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? वैसे भी ये जगह हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, यहाँ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तू कार के पास रुक, मैं थोड़ा आगे जाकर देख कर आता हूँ, कहीं कोई मैकेनिक मिल जाए। ठीक है, मगर जल्दी आना। थोड़ी देर बाद कपिल कार के पास आता है। अरे कपिल, क्या हुआ? मैकेनिक मिला क्या? मैकेनिक? नहीं, कोई मैकेनिक नहीं मिला। तो अब हम क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, किसी से लिफ्ट मांगते हैं और शादी में चलते हैं, फिर बाद में कार बनवा लेंगे। चल, ये भी ठीक है। दोनों दोस्त लिफ्ट मांगने लगते हैं, मगर कोई भी लिफ्ट नहीं देता। तभी महेश को कुछ अजीब सी आवाजें आती है। यार कपिल, तुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, और तू भी बिल्कुल शांत रहे। डर क्यों रहा है? तभी महेश की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जो काफी चमक रहा था। कपिल, वो देख। क्या? सामने देखो, बोर्ड पर कब्रिस्तान लिखा है। इसका मतलब हम कब्रिस्तान के पास है। तो क्या हो गया? तू चुपचाप क्यों नहीं रह सकता? हम कब्रिस्तान में नहीं जा रहे हैं, हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तू यही चुपचाप खड़ा रह और लिफ्ट मांग, फालतू का डरा मत। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बोल कपिल, क्या अभी भी तुझे अजीब अजीब सी आवाजें नहीं आ रही है? हाँ यार, अब तो मुझे भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। महेश, चल हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ ठीक है, चल। दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं। क्या हुआ बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? बाबा, हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए। बच्चों, ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ तुम सभी सुरक्षित नहीं हो। मैं तुम लोगों को एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते से जाना, वहाँ तुम लोग सुरक्षित रहोगे। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। बाबा कपिल और महेश को रास्ता बताते हैं। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कपिल, बाबा ने यहीं से दाएं मुड़ने के लिए कहा था, चल चलते हैं। दोनों दाएं मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी देखते हैं वो दोनों वापस कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। ये क्या हो गया? बाबा ने तो बताया था ये रास्ता सुरक्षित होगा, मगर उन्होंने तो हमें इस कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। जैसे ही दोनों भागना चाहते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है और दोनों भाग नहीं पाते हैं। लगता है हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। महेश बहुत चिल्लाता है, मगर कोई भी वहां उन्हें बचाने नहीं आता। कब्रिस्तान से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। कपिल, क्या कोई तरीका नहीं जिससे हम यहाँ से निकल सके? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक वहां वही बूढ़े बाबा आ जाते हैं जिन्होंने उन दोनों को रास्ता बताया था। बेचारे बच्चे, फंस गए मेरी बातों में आकर। लगता है तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो। हमें यहाँ से जाना है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले खुद को तो बचा लो, फिर मुझे कुछ करना। कुछ लोग और उस बाबा की बताई बातों में आकर कब्रिस्तान में आकर
कपिल और महेश के साथ फंस जाते हैं। यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सभी बहुत प्रयास करते हैं, मगर कोई भी वहां से निकल नहीं पाता है। वो बूढ़ा बाबा गुस्से में आ जाता है और कपिल को पकड़ लेता है। अब तो ये गया। नहीं, मेरे दोस्त कपिल को कुछ भी मत करना। महेश बूढ़े बाबा की ओर एक पत्थर चलाता है। उसके हाथ से कपिल छूट जाता है। जल्दी चल यहाँ से, हम भाग चलते हैं। अभी कुछ देर तक ये संभल नहीं पाएगा। कपिल महेश के पास नहीं आता है। क्या हुआ कपिल, तू चल क्यों नहीं रहा? तभी कपिल एक भयानक भूत का रूप ले लेता है। कपिल? कौन कपिल? मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। तेरा दोस्त कपिल तो कब का मेरा शिकार बन चुका है। मैं उसके शरीर में अब तक घूम रहा था ताकि मैं तुम सभी को अपना शिकार बना सकूं। भूत उस बूढ़े बाबा को पकड़ता है और एक झटके में गला दबाकर खत्म कर देता है। कब्रिस्तान के भूत की बात सुन महेश हैरान रह जाता है। तो क्या अब तक मैं भूत के साथ घूम रहा था? हाँ, मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। जैसे ही तुम लोगों की गाड़ी खराब हुई और कपिल थोड़ी देर के लिए मैकेनिक को ढूंढने गया, उसी वक्त मैंने उसे खत्म कर दिया और तब तक तुम्हारे साथ था, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। वो बूढ़ा भी मेरा ही टट्टू था। मैंने उसे अपने काबू में कर लिया था। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। कब्रिस्तान का भूत आगे बढ़ता है और महेश के साथ साथ बाकी सभी लोगों को अपने साथ उठाकर ले जाता है और सभी को अपना शिकार बना लेता है। दोस्त की शादी अटेंड करने आए महेश और कपिल कब्रिस्तान के भूत का शिकार बनकर रह जाते हैं। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से रो रहा था। पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा, पर वो बच गया। मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल का कहना खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे।
सब विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने ही वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत से लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद सारी लकड़ियां जलने लगी, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहां के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसी ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उसे देखकर वहां के सारे लोग डरकर भागने लगे। खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी मां का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों की आग से उसे जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था। पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। उसकी भयानक आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक आदमी वहां से भागने लगा। पर तभी शैतान की नजर उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेजी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया, पर अचानक उसे एक बात याद आई। तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। तो जाओ, जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वो इंसान जैसे ही उस शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर भी जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो। और खाना। शैतान की आवाज सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। आपकी आवाज तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और आग से जलाने लगा।
लड़के के चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। बच्चा भूख के मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज उस वीरान जगह पर गूंज रही थी। एक गांव में नाहर नाम का एक आदमी रहता था जो दिखने में बहुत ही बदसूरत था। इसलिए उसका चेहरा हमेशा रोता हुआ ही नजर आता। उसके सिर पे बाल भी बहुत कम थे और जो थे वो भी अजीब और रंगीले थे। गांव के सभी लोग उससे दूर भागते थे। गांव के छोटे बच्चे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात का नाहर को बहुत बुरा लगता था। एक रात नाहर अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर खुद के चेहरे को घूर रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और अचानक अपने आप से आईने में बात करने लगा। कितने बदसूरत हो तुम। तुम्हारा चेहरा कितना उदास और दुखी है। इसलिए गांव का कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें इस चेहरे को बदलना होगा। इस गंदे चेहरे पर तुम्हें दूसरा चेहरा पहनना होगा। एक हंसता हुआ और खुश चेहरा जो सबको पसंद आए। नाहर ने सामने रखे लाल रंग को उठाया और उससे अपने मुंह पर रंग लगाने लगा। उसने उस लाल रंग से अपने मुंह के दोनों तरफ एक बड़ी सी स्माइल बनाई। अपने आंसू छिपाने के लिए उसने अपने पूरे चेहरे पर सफेद रंग लगाया और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा दिया। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा एक क्लाउन की तरह लगने लगा। नाहर खुद का चेहरा आईने में देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उसका असली उदास और बदसूरत चेहरा उस क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गया था। मेरा उदास चेहरा तो खुश हो गया। आज के बाद कोई भी आदमी मुझे देखकर दूर नहीं भागेगा। छोटे बच्चे मुझ पर नहीं हंसेंगे, पर गांव में मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपने चेहरे को पसंद नहीं करते। मुझे उनकी भी मदद करनी चाहिए। उनको भी नया चेहरा देना चाहिए। नाहर ने लाल रंग उठाया और अपनी जेब में रखकर बाहर जाने के लिए निकला। वो जब गांव में आया तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नाहर ने पूरे गांव में किसी उदास और दुखी आदमी को ढूंढा, पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर में वो खुद उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर को पेड़ के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा तो एक जवान लड़का अकेला बैठा रो रहा था। नाहर उसके पास गया और उसे पूछने लगा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। नाहर उसके बगल में बैठ गया और फिर से उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और इतना क्यों रो रहे हो? उस लड़के ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा नाम हरीश है। मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अरे उदास मत हो। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। रुको, मैं ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ। उसने नाहर के हाथ को झटका
और उसकी वजह से वो लाल रंग नीचे गिर गया। आप ये क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहां से। हरीश की ये बात सुनकर नाहर को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में अब खून उतर आया। नाहर गुस्से से हरीश की तरफ देखने लगा। गुस्से में उसका क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लग रहा था। नाहर का वो रूप देखकर हरीश डर गया। हरीश वहां से भागने के लिए उठा, पर नाहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। हरीश अब और भी डर गया। तुमने मेरे लाल रंग को खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर रहूंगा। नाहर ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और हरीश के सामने उसे हिलाने लगा। हरीश उस चाकू को देखकर बहुत डर गया और नाहर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो ये गांव वाले मेरी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। आओ मेरे पास आओ। नाहर ने उस चाकू को हरीश के मुंह में डाल दिया और उसके गाल को काटने लगा। जैसे ही नाहर ने गाल को अंदर से काटना शुरू कर दिया, हरीश के मुंह से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। नाहर ने दूसरे गाल को भी काटना शुरू कर दिया। हरीश दर्द के मारे तड़प रहा था। दोनों गाल काटने के बाद नाहर ने चाकू को बाहर निकाला और उस पर लगा वो खून अपने कपड़ों से साफ करने लगा। हरीश का चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लग रहा था। उसके मुंह पर एक स्माइल जैसी खून से रेखा बन गई थी। वो रो रहा था। हरीश की उस खून भरी मुस्कुराहट को देखकर नाहर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ उसका क्लाउन फेस और भी भयानक लग रहा था। पर हंसते हंसते अचानक नाहर की नजर हरीश की आंखों पर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखो, कितना खुश लग रहा है। अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तुम इसे कभी भी मिटा नहीं पाओगे। हरीश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मुंह के कटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और वैसे ही मुंह को पकड़कर रोता रहा। हरीश को अब भी रोता देख नाहर को गुस्सा आ रहा था। तुम रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। हरीश रोए ही जा रहा था। सहन ना होकर नाहर तेजी से आगे बढ़ा और वो चाकू लेकर हरीश के दोनों आंखों में घुसा दिया। हरीश की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। नाहर खूनी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलेंगे और तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। अब तुम आराम से सो जाओ। नाहर ने अपने क्लाउन फेस से एक बार हरीश की तरफ देखा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वो वहां से चला गया। मुझे दूसरों को भी हंसाना है, अब मैं जाता हूं। उस रात से बहुत से लोग उस क्लाउन फेस नाहर के हाथों मरने लगे। जिस किसी को भी वो दुख में देखता, उसका अंजाम हरीश की तरह ही होता। इसलिए गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरे गांव में एक तनाव और डर का माहौल फैल चुका था। एक रात नाहर चाकू लेकर जब गांव में घूम रहा था, तब मदन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी साइकिल फिसल गई और वो नीचे गिर गया।
मदन को दर्द में देखकर नाहर उसके पास गया। नाहर और उसके क्लाउन के मेकअप को देखकर मदन डर गया। नाहर ने चाकू निकाला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो, आओ मैं तुम्हारी तकलीफ कम कर देता हूँ। नहीं, दूर रहो मुझसे। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़ रहा था। मदन भी डर के मारे पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते अचानक मदन के हाथों को एक लोहे का सलिया लगा। उसने चुपके से वो उठा लिया और नाहर के नजदीक आते ही उसने नाहर के पेट में उस सलिए को घुसा दिया। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी ही देर में अचानक वो शांत हो गया। मदन ये देखकर डर गया, क्योंकि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा था और वो जिंदा था। मदन ने वो सलिया निकालकर उसकी छाती में घुसाया, पर फिर भी नाहर का एक बूंद भी खून नहीं निकला। नाहर भी ये देखकर जोर जोर से भयानक हंसी हंस रहा था। मदन ने छाती से उस सलिए को बाहर निकाला और खुद उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी उसने आखिरी वार करने के लिए सलिए को नाहर के मुंह में घुसा दिया। सलिया नाहर के गालों के दोनों तरफ से बाहर निकला और उसकी हंसी अचानक से रुक गई। नाहर नीचे गिर गया और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में नाहर की और उसके अंदर के क्लाउन की मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होकर घूमने लगा। नाहर के मरने के बाद गांव में कोई भी इंसान किसी बदसूरत इंसान को चिढ़ाने और उस पर हंसने से पहले 10 बार सोचने लगे। हमें भी किसी के व्यंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आधी रात तक पुल का आधा हिस्सा तैयार हो गया। तभी उन वर्कर्स ने देखा कि पुल के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं। अरे वो लोग कौन है ऊपर? ओए, पीछे हटो, पुल अभी मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर खड़े लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो पांचों घबराकर पुल के ऊपर पहुंचे, लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, हमने तो अभी उन्हें देखा था, है ना? ये कैसे हो सकता है? हम सबने उन्हें देखा था। अब तुम लोगों को समझ आ रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक बार की बात है, मानकपुर नाम का एक गांव था। वो गांव बाकी गांवों और शहरों से काफी अलग थलग था। उसके अलग होने का कारण थी एक नदी। हालांकि नदी पर अब एक पुल बन चुका था, वरना पहले तो लोग नाव से ही उस नदी को पार किया करते थे, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती थी। अरे तुमने सुना? क्या सुना? वो चंचल सिंह का देहांत हो गया। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है, पर ये हुआ कैसे? ये नहीं पता, बस हो गया, इसी बात का शुक्र मनाओ। चंचल सिंह उस गांव का सबसे क्रूर इंसान था। ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो उसने ना किया हो। डकैती, अपहरण, हत्याएं और न जाने क्या क्या। सुनने में तो ये भी आया था कि वो काला जादू जानता था और उसी की मदद से वो अपने कामों को अंजाम देता था। इसलिए उसके मरने से पूरे गांव में जश्न का माहौल था। जब उसके अंतिम संस्कार की बारी आई तो लोगों ने उसका अंतिम संस्कार गांव में करने से साफ मना कर दिया। इसीलिए उसको अपना सरदार मानने वाले लोग उसकी अर्थी गांव के बाहर लेकर जाने लगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पर जैसे ही वो लोग पुल के बीचों बीच पहुँचे, वो पुल टूट गया और वो सब लोग अर्थी लेकर नदी में जा गिरे। सबकी मौके पर ही मौत हो गई।
गांव वाले ये जानकर बहुत खुश हुए कि चंचल सिंह और उसके साथी सब मारे गए। सरकार ने पुल की मरम्मत के लिए 5 मजदूरों को भेजा, लखन, मानव, समय, जीतू और प्रेम। वो लोग नदी के पास पहुँचे तो देखा कि पानी बहुत कम बचा था और ज्यादातर जगह सूखी जमीन दिखाई दे रही थी। लगता है यहाँ कुछ भी साफ करने में देर नहीं लगेगी। आधा काम तो सूखी जमीन ने खुद ही कर दिया है। हाँ, चलो जल्दी से मलबा हटाते हैं। उन्होंने मलबा हटाना शुरू किया। अचानक लखन को मलबे में एक उंगली दिखाई दी। वो चौंक कर चीख उठा। अरे, यहाँ एक उंगली है। अरे लखन, इतनी सी चीज से डर गया? ये उन्हीं में से किसी की होगी जो यहाँ गिरे थे। लखन ने उंगली को नदी में फेंक दिया और सभी मलबा हटाने में जुट गए। जब उन्होंने मलबा हटा लिया तो वो वहाँ की जमीन को समतल करने लगे, लेकिन अचानक लखन को महसूस हुआ जैसे वो जमीन दलदल में बदल गई है और वो उसमें धीरे धीरे धंस रहा है। मुझे बचाओ, मैं फंस रहा हूँ, मैं फंस रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? जमीन तो सही लग रही थी। अरे इस पर से हटो, वरना हम सब मारे जाएंगे। किसी तरह वो दलदल से बाहर निकले। उन्हें लगा कि शायद नदी की नमी के कारण ऐसा हुआ होगा। शाम होने लगी थी तो उन्होंने काम बंद कर दिया और वहीं आराम करने लगे। गांव वाले उनके लिए खाना लेकर आए। लो भाई, तुम्हारा खाना लेकर आए हैं। मेहनत करते करते भूख तो लगी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सब लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए, पर तभी लखन को खाने में उंगलियां दिखाई दी। वो घबराकर उठ खड़ा हुआ। अरे, यहाँ भी उंगलियां हैं। अरे लखन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुपचाप खा ले। लखन ने ध्यान से देखा तो वो खाना नॉर्मल था। वो अनमने मन से खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगा। आधी रात को लखन की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे पुल पूरी तरह से बन चुका है और उसके ऊपर से राम नाम सत्य है की आवाज गूंज रही है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? क्या बड़बड़ा रहा है? सो जाना। प्रेम के बोलने से उसकी आंख खुली। वो असल में एक सपना देख रहा था। अगले दिन पुल की मरम्मत का काम दोबारा शुरू हुआ। पांचों ने दलदल में पत्थर भरना शुरू किया ताकि जमीन ठोस बन सके। काम के दौरान लखन ने नोटिस किया कि नदी का पानी और भी सूख चुका था। उसे ये अजीब लगा कि एक दिन में नदी लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। तुम लोगों को इस नदी का सूखना अजीब नहीं लग रहा? तू फालतू बातें मत सोच, काम कर काम। सभी दिन भर काम में लगे रहे। इस बीच लखन को बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरे ओ लखन, ध्यान कहाँ है तेरा? काम जल्दी खत्म करना है। पता नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तेरा अगर काम करने का मन नहीं है तो घर चला जा। लखन वापस काम में लग गया। काम करते करते रात हो गई। तभी लखन को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए पुल के पिलर्स के पास पहुंचा। आवाज वहीं से आ रही थी, जैसे किसी की कराहती हुई चीखें अंदर बंद हो। लखन ने पिलर को छुआ तो उसमें अचानक एक दरवाजा प्रकट हो गया। ये दरवाजा खंबे में कैसे? दरवाजा खुलते ही सामने लाशों का ढेर दिखाई दिया। लखन जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर बाकी चारों भागते हुए उसके पास पहुँचे और उसे हिलाकर होश में लाने लगे। क्या हुआ लखन? वो दरवाजे में लाशें थी, बहुत सारी लाशें। तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है भाई, तू सचमुच घर चला जा। सभी ने लखन को नजरअंदाज कर दिया और वापस काम में जुट गए। आधी रात तक पुल का आधा हिस्सा तैयार हो गया। तभी उन्होंने देखा कि पुल के ऊपर कुछ लोग खड़े थे। अरे, वो लोग कौन है ऊपर?
ओए, पीछे हटो, पुल अभी मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर खड़े लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो पांचों घबराकर पुल के ऊपर पहुँचे, लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। पहली बार बाकी चारों को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। हमने तो अभी उन्हें देखा था ना, है ना? ये सब कैसे हो सकता है? हम सबने उन्हें देखा था। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। सभी के चेहरे डर से लाल पड़ने लगे। सबको लगने लगा कि शायद पुल के साथ कुछ बहुत गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। तभी अचानक पुल जोर से हिलने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? पुल हिल क्यों रहा है? जल्दी पीछे हटो, भागो यहाँ से। सभी घबराते हुए पीछे की ओर भागने लगे। पुल की दरारें और गहरी होती जा रही थी। कुछ ही पलों में पुल धड़धड़ाकर नीचे गिर गया। सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। ये अचानक गिर कैसे गया? भाई, मुझे लगता है ये पुल मनहूस है। कल ठेकेदार को सब कुछ बता देंगे। अभी कोई काम करने का फायदा नहीं है। चलो सो जाते हैं। सबकी हिम्मत टूट चुकी थी। वे सभी वहीं जमीन पर लेट गए और नींद के आगोश में समा गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पुल पूरी तरह से बन चुका था। वहाँ गांव के लोग खुशी से इकट्ठा हो गए थे और उनका आभार प्रकट कर रहे थे। पांचों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि रात में जो टूटा था वो अचानक बन कैसे गया। ये पुल कब बना? रात में तो ये गिर गया था ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल हमने देखा था कि पुल गिर गया था, फिर ये कैसे खड़ा है? इससे पहले कि कुछ और अजीब हो, यहाँ से चलो। वो पांचों वर्कर्स वहाँ से चल दिए और गांव वाले पुल पर चढ़कर उत्सव मनाने लगे। वे सभी खुशी में झूम रहे थे। वो वर्कर्स अभी वो नदी पार करके जरा ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ये क्या था? इतनी जोर से धमाका हुआ। पीछे मुड़कर देखो, पुल। पांचों ने पीछे मुड़कर देखा तो हक्का बक्का रह गए। पुल पूरी तरह से ढह गया था और उसके नीचे सभी गांव वाले दब चुके थे। हे भगवान, हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? लखन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गई और उसे मिर्गी जैसा दौरा पड़ने लगा। उसके दोस्तों ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे होश खोने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अस्पताल के कमरे में पाया। उसे अपने हाथ में किसी चीज की पकड़ महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो उसकी मुट्ठी में किसी की उंगली थी। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम्हें जब 3 दिन पहले यहाँ लाया गया था, तब से तुम कोमा में थे। तुम्हारी मुट्ठी में ये उंगली थी। हमने बहुत कोशिश की पर ये उंगली तुमसे अलग नहीं हो सकी। किसकी उंगली है ये? ये उंगली चंचल सिंह की है। तुम अपने काम के पहले ही दिन इस उंगली को छूते ही कोमा में चले गए थे। लखन की सांसें थम गई। उसने एक झटके से उस उंगली को दूर फेंक दिया और वो उंगली अचानक गायब हो गई।